brought to you by Rajnigandha. नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार फाइनली अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए हैं। उन्होंने आज 8 मार्च को जेडीयू की सदस्यता ले ली है। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जेडीयू ऑफिस की तस्वीर है। सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ली है। निशांत कुमार के बगल में आपको जेडीयू के सीनियर लीडर दिख रहे होंगे, संजय झा और ललन सिंह, जिन्होंने निशांत कुमार को सदस्यता दिलाई। उन्हें टोपी पहनाई गई और सदस्यता की रसीद दी गई, गमछा पहनाया गया और इसी तरह उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली। और इस बीच जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता ऑफिस में मौजूद थे, उन्होंने नारेबाजी की। और एक खास तस्वीर ये भी आई है कि सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार ने, जो सीनियर लीडर्स हैं ललन सिंह और संजय झा, उनके पैर भी छुए। निशांत की ज्वाइनिंग के लिए एक शुभ मुहूर्त तय किया गया था और जब जेडीयू ऑफिस निशांत कुमार पहुंचे तो उन्होंने 20 मिनट इंतज़ार किया इस शुभ मुहूर्त का। वो लगातार घड़ी देख रहे थे और जब सही समय आया तो उन्होंने सदस्यता ली और 9 मिनट में ही ये काम हो गया। ज्वाइनिंग के बाद उनका एक स्टेटमेंट भी आया। ये पहला स्टेटमेंट आप सुनिए। आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों, सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं, जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, सबसे अनुरोध करता हूं। जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत पटना जंक्शन में महावीर मंदिर है, ये बहुत ही प्रख्यात मंदिर है पटना का, वहाँ पर वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने पूजा अर्चना की, दर्शन किया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो हाई कोर्ट स्थित एक मज़ार पहुँचकर उन्होंने चादर पोशी की। निशांत ने जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर भी पहुँचकर श्रद्धांजलि दी। दर्शक जानते हैं कि निशांत के पिता जो नीतीश कुमार हैं, वो जेपी आंदोलन से ही उन्होंने अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी और नीतीश ही नहीं, समाजवाद के जितने बड़े नेता हैं वो जेपी आंदोलन से ही निकले हैं। अब निशांत कुमार की बात कर लेते हैं। उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने पढ़ाई क्या की है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। निशांत कुमार उसी साल जन्मे जिस साल इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। उनकी पैदाइश 20 जुलाई 1975 की है। वो नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे हैं। साल 2007 में उनकी मां मंजू का निधन हो गया था। निशांत ने पटना के सेंट कैरन स्कूल से शुरुआती पढ़ाई लिखाई की। बाद में वो मसूरी के मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल में जाकर उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने रांची के मिसरा में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। बताते हैं कि डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति में ना आने का फैसला किया था। वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल एक्टिव नहीं थे। इतना ही नहीं, सार्वजनिक जीवन से भी काफ़ी हद तक दूरी बना ली थी उन्होंने। उनके परिवार में जो जानने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि निशांत बेहद आध्यात्मिक और शांत लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं। राजनीति की भीड़ भाड़ और सार्वजनिक जो लाइफ है उन्हें नहीं भाती। मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद भी वो अक्सर बेहद सादगी के साथ रहते थे और ज़्यादातर वो पॉलिटिकल जो कार्यक्रम होते थे उसमें भी नहीं दिखाई देते थे। बिहार या देश की पॉलिटिक्स में एक्टिव कई राजनीतिक उत्तराधिकारियों के उलट निशांत कुमार ने अपने जीवन का ज़्यादातर समय पब्लिक लाइफ से दूर रहकर बिताया। 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी शादी नहीं की है और ज़्यादातर समय वो पटना में ही रहते हैं। कभी कभार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो अपने पिता नीतीश कुमार के साथ दिखाई दे जाते थे। हालांकि पार्टी या सरकार में उन्होंने कभी भी कोई आधिकारिक पद अभी तक तो नहीं संभाला था। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से पहले भी जब 2025 के बिहार चुनाव हो रहे थे, तब निशांत को पार्टी में लाने की चर्चा चल रही थी। पार्टी के नेताओं ने तो ये भी कह दिया था कि जेडीयू को बचाना है तो निशांत को पार्टी में लाना ही चाहिए। हालांकि बिहार चुनाव के समय दूसरे चुनाव से ज़्यादा दिखे निशांत ने तब भी पार्टी ज्वाइन नहीं की और ना ही चुनाव वो
लड़ें। लेकिन अब जब नीतीश दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, तो निशांत ने भी राजनीति करने पर हामी भर दी है। वो अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं और इस बीच राजनीतिक गलिहारों से कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। पहली प्रतिक्रिया हम जीतन राम मांझी की सुना रहे हैं। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेक्युलर के नेता हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अब शुभकामना है, किसी को भी राजनीति में कहीं रहने का अपना अधिकार बनता है, उसमें अगर ज्वाइन किया है तो हम उसको शुभकामना देते हैं। क्या नीतीश कुमार की तरह निशांत कुमार काम करेंगे सर? क्या बोले? नीतीश कुमार के तरह निशांत कुमार काम करेंगे? देखिए, अग्नि जो होता है, चिंगारी, वो कभी कभी ऐसा होता है कि राख से छिपा रहता है, अंत में उसमें ज्वाला रहती है। तो कोई मनुष्य का बेटा है तो आगे वो क्या नहीं कर सकता है, इस पर संदेह किस बात की है। इसके अलावा आरजेडी के लीडर मनोज झा ने भी रिएक्शन दिया है, सुनिए। प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी राष्ट्रीय जनता दल की बहुत पहले भी कहा था कि जो भी लोग नीतीश जी के इर्द गिर्द हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों या कुछ नेता हों, उनकी दिलचस्पी जदयू की इयत्ता और उसकी पहचान को बचा के रखने में नहीं है। तो जाहिर तौर पर उस संभावना को कितना, उस रोल को कितना वो कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। शानदार, बहुत जानदार ज्वाइनिंग हुआ है। युवाओं का जो अरमान था बिहार के, और जो जनता दल के नेताओं का जो लगातार डिमांड था, उसको आज पूरा कर लिया गया। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि जेडीयू लंबे समय से नीतीश कुमार के नेतृत्व के इर्द गिर्द रही है। ऐसे में नई पीढ़ी के चेहरे को सामने लाना संगठन और भविष्य की राजनीति के लिए भी जरूरी है। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और निशांत के राजनीति में आने को आपस में जोड़ा नहीं है, लेकिन दोनों घटनाओं के समय को लेकर कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। जैसे जेडीयू नेताओं का कहना है कि निशांत को बहुत जल्दी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू में उनकी भूमिका क्या होती है और आने वाले समय में उन्हें किस तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।